हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 12 के मैथ का वीवीआई क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इतना अच्छा वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को देने जा रहे हैं दोस्तों कि मैं लिख के दे रहा हूं कि क्लास 12 मैथ 2026 बोर्ड एग्जाम में अगर हमने जो क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर उसमें से आपका 95% क्वेश्चन नहीं टकराएगा तो फिर आप हमको जो कमेंट में कह सकते हैं भैया कह दीजिएगा, है ना। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और एक बात बता दे रहे दोस्तों कि वीडियो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं भैया। एकदम एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को समझिए और उसका सॉल्यूशन हम लोग साथ में करेंगे भी। तो चलिए भैया, और हम लोग एक काम करेंगे कि जितने अगर मान लीजिए हम लोग 10 से 11 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे और उसको पार्ट वाइज बांट देंगे, है ना, लेक्चर वाइज बांट देंगे। आज ही सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा और मैथ का एग्जाम जाइए दीजिए, मजे से एकदम 100 में 100 लिख के आइए। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने जा रहे हैं। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स माइनस रूट अंडर 2 का मान ज्ञात कीजिए। पहला, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स माइनस रूट अंडर 2, अगर आप देखेंगे रूट अंडर 2 की, माइनस को छोड़ो क्योंकि माइनस की अगर बात करेंगे तो हम लोगों को पता है कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस थीटा। इस फॉर्मूले में तो माइनस हटाओ, अभी माइनस फॉर्मूले में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों कोसेक इनवर्स अंडर रूट 2, कोसेक में कितना का मान होता है तो आप देखोगे तो 45 डिग्री का मान होता है। कितना का? कोसेक 45 डिग्री का मान। अब इनवर्स में है और ये इनवर्स में नहीं है तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस पाई बाय 4। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एकदम आराम से, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है y बराबर 2 पर पावर x, तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए, मतलब आपका डिफरेंशिएशन निकालने बोल रहा है। तो y बराबर, आप देखिए इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है, a पर पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो a पर पावर x log a होता है कि नहीं। तो आप देखिए इसका डिफरेंशिएटिंग हमने किया तो y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx। y का क्या हो जाएगा दोस्तों? y का हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। रुकिए, थोड़ा सा दिखना चाहिए ना एकदम, हाँ दिख रहा है, दिखना चाहिए दोस्तों। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा? a पर पावर, ये जो हमने बोला a पर पावर x, a की जगह पे कितना है? 2, x तो a पर पावर x log 2, a की जगह कितना है भैया? 2 है ना। तो फॉर्मूला में बैठाएं, ये आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो है, प्यारे बच्चों आप लोग देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या है? कहता है सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ x जो दिया गया है x, यदि x लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरा 5 यदि x ग्रेटर देन 1, x पर संतत नहीं है। ये प्रूफ करना है कि ये क्या सच में संतत है या नहीं। तो आपको यहां सबसे पहले देखना है लेस देन। अगर आप संतत की बात करेंगे तो लिमिट हम लोग यूज करते हैं क्या? एक x इज टेन टू a प्लस एफ एक्स, और दूसरा यूज करते हैं लिमिट x इज टेन टू a माइनस एफ एक्स, यही ना करते हैं। तो अब देखिए माइनस किस में होगा? जिसमें लेस का साइन होगा, और प्लस यानी बड़ा किस में होगा? जिसमें ग्रेटर का साइन होगा। तो आप यही देखिए, लेस माइनस कर दिए ना, माइनस कर दिए ना, माइनस एफ एक्स कर दिए ना। तो यहाँ पे x, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है तो x वाला में लेंगे। अब हम लोगों को पता है कि लिमिट x इज टेन टू a माइनस एफ एक्स बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? हम लोगों को पता है लिमिट h इज टेन टू 0, यहाँ a माइनस एच होता है। तो a की जगह अगर आप देखो तो a की जगह कितना है? -1 है। तो हमने क्या किया? इस 1 माइनस एच कर दिया। अब लिमिट h का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 यानी 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे ही हम लोग प्लस वाला यूज करेंगे दोस्तों। तो प्लस वाला में क्या हो जाता है? आप ध्यान दीजिएगा, प्लस वाला में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? लिमिट h इज टेन टू लिमिट x इज टेन टू a प्लस एफ एक्स की अगर बात करें तो आपका आ जाएगा लिमिट h इज टेन टू 0 a प्लस एच हो जाएगा। तो a प्लस एच जो दिया गया है वो 5 दिया गया है, आप देखेंगे दिया है। देखिए 1 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट
h इज टेन टू 0 और 0 यहाँ पे x का h तो है ही नहीं तो वैल्यू बैठा नहीं सकते, तो डायरेक्ट कितना आया 5। अब आप यहाँ देखिए 1 और 5 बराबर है क्या? अगर दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर ये बराबर नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये सांतत नहीं होगा। अगर बराबर ये दोनों हो जाता तो ये सांतत होता, समझे? तो ये बराबर है ही नहीं भैया, तो ये सांतत नहीं है। हमको क्या प्रूफ करने बोला था? ये सांतत नहीं है। देखिए बराबर नहीं हुआ क्योंकि 5 और 1 बराबर नहीं होता ना प्यारे बच्चों, होता है? बोलिए तो क्या लिखेंगे? अतः फलन x पर x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, है ना? क्या कहता है? अंतराल ज्ञात करने, इंटरवल निकालने बोल रहा है, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से ये क्वेश्चन है और 100% ये क्वेश्चन पूछेगा। आप लिख लो एकदम, जितना जल्दी हो दोस्तों, कॉपी और कलम निकाल करके ये सब कुछ वीडियो को पॉज करिए और बनाते चलिए, है ना? हमने सॉल्यूशन करके रखा हुआ है। सॉल्यूशन साथ में क्यों नहीं कर रहे दोस्तों? कारण ये है कि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और हम चाहते हैं कि छोटा छोटा बने, है ना? तो यहाँ कहता है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) बराबर दिया गया है आपका 10 - 6x - 2x स्क्वायर, निरंतर वर्धमान। वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग होता है, बढ़ना, और निरंतर ह्रासमान मतलब हानि होना, घटना। तो यहाँ पे जो fx दिया है इसको क्या करना है? सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है। fx हमने लिख लिया, fx का डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, खत्म। x का 1 तो यहाँ पे -6 हो गया, और x स्क्वायर का 2x होता है तो 2 दूनी 4x। अब हम लोग इसका क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? अब हम लोगों को x का वैल्यू निकालने बोला है। क्या बोला ना? अंतराल ज्ञात करने, यानी x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो f जो डिफरेंशिएशन हुआ है उसका वैल्यू 0 रख देंगे, तो f डैश x बराबर 0। तो यहाँ पे ये चीज देखिए -6, f डैश x बराबर क्या है? -6 - 4x, ये रख लिए। अब इस माइनस को आप देखिए उधर ले गए, किधर ले गए? आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझा देंगे। -6 बराबर 4x कर दिए तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर -6 बटे 4 आ जाएगा, काटेंगे तो -3 आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो देखो x का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा? -3/2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? एक संख्या रेखा इसका खींचेंगे। हम लोग क्या खींचेंगे? एक संख्या रेखा खींचेंगे। यहाँ पे मान लीजिए बीच में कहीं -3/2 है तो इधर इन्फिनाइट तक जा सकता है पॉजिटिव में, और इधर -इन्फिनाइट तक जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा 2 गो पॉइंट निकला ना बाबू? आप ही लोग बताओ, 2 गो पॉइंट निकला कि नहीं? एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। अगर आप देखोगे तो इसमें से, चलिए अगर आप देखोगे तो ये -6 है और -4x है बराबर f डैश x है, ऐसा ही कुछ है। अगर वैल्यू रख दूं बीच वाला, मान लीजिए इसके बीच में -2 आया तो कितना हो गया? -6 और कितना रख ले भाई? माइनस में ही दिखाया गया है ना, तो हम लोग इसके बीच में रखेंगे, तो इसके बीच में रखते हैं -6 और यहाँ पे मान लीजिए -2 रख दे, कितना हो गया? -6 + 8, यहाँ पे प्लस में आ गया, यानी 0 से बड़ा है तो 0 से इसमें इंक्रीजिंग हो जाएगा। और इसमें अगर रखूं -6 - 4 गुना, मान लो एक ही रख ले तो -6 - 4 कितना हो गया प्यारे बच्चों? -10। कितना हो गया? -10 हो गया। इसका मतलब ये 0 से छोटा है तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना पर रेखा खींचे, सेम टू सेम खींच दिए दोस्तों, समझ में आया? अब अंतराल इस पर अगर देखेंगे तो ये इसका वैल्यू हमने आपको दिखाया ना कि इसमें पॉजिटिव आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये हो गया अंतराल इतना पर फलन निरंतर वर्धमान है। और इसमें हमने आपको क्या दिखाया? नेगेटिव दिखाया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया देख लीजिए, इस पॉइंट पर फलन निरंतर ह्रासमान है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब आइए दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos पर पावर 5x बटे ये, ठीक है? इसको अगर देखोगे तो आप इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज में जाओगे तो वहां पे मिलेगा ये, ठीक है? 7.5 या 7.1011 में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, है ना? तो इसको आप क्या करिए, ये क्वेश्चन को जैसे है वैसे उतार करके इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग? अपर लिमिट में से x को घटा देते हैं दोस्तों, अपर लिमिट में x को घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या किया, अपर लिमिट में x को घटा दिया तो ये क्या, खाली अंश में नहीं,
अंश ये है, ये हर है। अंश और हर दोनों में घटाना है प्यारे बच्चों, एकदम इजी है दोस्तों, एकदम इजी, घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे घटा दिए, इसमें भी घटा दिए। आप देखिए क्वाड्रेंट में चल जाना है, किसमें, क्वाड्रेंट में। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा हो गया, सेम टू सेम साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 को आप क्या करिए, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और आप 2 को क्या करिए, जोड़ दीजिए। लिखें समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर तो एक आई यहाँ है, दूसरा आई यहाँ है। मान लीजिए एक आई और एक आई, क्या गो आई हो जाएगा, देख लीजिए आप, 2i हो जाएगा। ठीक है, और 2i हो गया। यहाँ पे एगो कॉस और यहाँ पे एक साइन, दोनों को जोड़ देंगे तो कॉस और साइन आएगा। देख लीजिए कॉस प्लस साइन आया, आया ना प्यारे बच्चों। जल्दीबाजी में कर रहे दोस्तों, नहीं तो एकदम अगर इसको धीरे धीरे समझाएंगे तो और मजा से समझ में आएगा भैया। आप लोग कमेंट करके बोलिए, वैसे अगला वीडियो धीरे धीरे कर देंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे ये और ये कट जाएगा। मान लीजिए देखिए सेम चीज है तो कट गया, तो खाली dx बचेगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दिए। x का वैल्यू एक बार पाई बाय 2 ले लेते हैं, x का वैल्यू एक बार 0 ले लिए, 1/2 और पाई बाय 2 को गुना कर देंगे, ये तो 0 0 खत्म। तो 1/2 को पाई बाय 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 4। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। देखिए एरिया बॉन्डेड से भी क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन गलती से भी छोड़ना नहीं है। यहाँ कहता है यहाँ कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है, ब्रीथ का इक्वेशन है कि नहीं दोस्तों। तो आप क्या करिए, सबसे पहले कह रहा है के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले एक सर्कल बनाइए। सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे देखिए ओरिजिन होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या होता है 0 0, और ये त्रिज्या होता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को त्रिज्या a और 0 ले लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सरल करते हैं और एक y में इसको निकालते हैं। तो अगर x इधर ले जाऊं तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायर उधर ले जाऊं तो रूट बनेगा ना दोस्तों, बनेगा कि नहीं, रूट बन जाएगा। अब हम लोग पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला कि एक भाग का, ठीक है। तो पूरे भाग में क्या गो क्वाड्रेंट है, देखिए 1 2 3 4। तो हमने क्या किया, 4 से गुना कर दिया, 0 से लिमिट क्या ले लिया, a। तो 0 से a। अब इसका फॉर्मूला पता है आपको, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सम ऑफ लिमिट वाला याद करिए, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बाय a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a कर लिए, और लिमिट रख दिए a से 0, a 0 से a रख दिए। अब a पहले टोटल में रख दिए, देखो यहाँ x है तो a रख दिए, यहाँ x स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो गया, यहाँ x है तो a, ये ठीक है। अब 0 वाला यहाँ 0 रख देते, यहाँ भी 0 रख देते, यहाँ भी 0 रख देते, रख दिए। अब देखो a में a गया 0, ये कंप्लीट 0 हो गया। अब साइन इसको काट देंगे। मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले समझा लेते ना, तो पहले समझ लो। अब यहाँ a कट गया तो साइन इनवर्स 1 आ गया, और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, पाई बाय 2 90 डिग्री। अरे इधर तो सारा ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, देखो ये वाला 0 आ गया प्लस ये वाला -0 -0। अब यहाँ 4 है ना, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, पाई a स्क्वायर, 4 4 कैंसिल, कितना आया दोस्तों, पाई a स्क्वायर वर्ग मात्रक। जब भी आपको क्षेत्रफल निकालने बोले और यूनिट ना दिया हो तो वर्ग मात्रक लिख दे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहता है dy बाई dx निकाले। यदि y बराबर 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। आप इसका जब यदि करने जाओगे सॉल्यूशन तो 1 माइनस एक्स फिर 1 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए इसी फॉर्मूला में हम लोगों ने तोड़ा हुआ है, ठीक है, तोड़ लिया। अब 2 2 कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 बटे 10 स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले किसका करना है, डिफरेंशिएशन पावर का। तो पावर का किए तो यहाँ 2 आ गया पावर, यहाँ 10x। अब पावर का होने के बाद फिर से किसका करेंगे, फिर से हम लोग 10x का करेंगे, किसका 10x का करेंगे। और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर x होता है। उसके बाद इसका एंगल का करेंगे x बाई 2 का, x का कितना, x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन होगा तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, यानी 1/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। याद रखना थीटा वाला और इस तरह का एंगल नहीं कटता, इस तरह का नहीं कटता है, तो ये कहां से कटेगा, यहां से। तो आपका क्या आंसर आएगा एग्जैक्ट, 10x
इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये चीज आया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, एक वीडियो में पार्ट 1 में इसी को रखते हैं, पार्ट 2 में अब दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शेयर मारिए ताबड़तोड़। जय हिंद दोस्तों।